नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। 10 अप्रैल को हर वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, जिसके अवसर पर आयुष निदेशालय दिल्ली सरकार ने 10 अप्रैल 2022 को सेंट्रल पार्क डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली में होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमन की 267वीं जयंती मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम होम्योपैथी और इसके लाभों के बारे में व्यक्तिवादी और समग्र चिकित्सा प्रणाली के रूप में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक मदन लाल पहुंचे। हालांकि पहले इस कार्यक्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले थे, लेकिन किसी कारण वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। इस कार्यक्रम में एनसीटी दिल्ली सरकार आयुष मंत्रालय के डायरेक्टर आर.के. मनचंदा समेत दिल्ली होम्योपैथी डॉक्टर्स और दिल्ली आयुष मंत्रालय से जुड़े हुए कॉलेजेस और डॉक्टर्स ने शिरकत की। वहीं दूसरे देशों के नामचीन डॉक्टर्स भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। There is a story about Hannibal. This area, legislative assembly. National Treatment Protocol. आज 10 अप्रैल है और हम मौजूद हैं सेंट्रल पार्क डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली में। यहाँ पर एक कार्यक्रम है जो कि विश्व होम्योपैथिक दिवस का है। तो आइए यहाँ पर आए हुए कुछ डॉक्टर से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं इस विश्व होम्योपैथिक दिवस पर। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। डॉक्टर एसएम सिंह फ्रॉम इलाहाबाद। आप इलाहाबाद से आए हैं अभी? साईनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का डायरेक्टर हूँ इलाहाबाद। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस विश्व होम्योपैथिक दिवस पर? सभी डॉक्टर्स को, सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जब भी कोई व्यक्ति की अपने राष्ट्र की परिधि को छोड़ के दूसरे राष्ट्रों में प्रवेश कर जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है। हैनीमैन एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं। इस औषधियों का कोई एक्सपायरी नहीं है। पुराने से पुराने रोगों को ठीक करने की क्षमता रखती है और बहुत ही लोकप्रिय है और सबसे सस्ती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ बात करते हैं हमारे अन्य लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं इस विश्व होम्योपैथिक दिवस पर। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं इस दिवस की महत्वता क्या है, कितनी दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और क्या क्या उनके संदेश हैं जो वो सभी लोगों को, डॉक्टर्स को देना चाहते हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। डॉक्टर शैली अरोड़ा। शैली जी, आप हमें बताएंगी कि कैसे इस विश्व होम्योपैथिक दिवस की जो मान्यता है वो क्या है? आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है। 10 अप्रैल को हम लोग सब मनाते हैं। आज इधर इस होम्योपैथी डे को मनाने के लिए पूरे डायरेक्टरेट ऑफ आयुष से सभी होम्योपैथ, सारी डिस्पेंसरीज, दोनों कॉलेजेस, सूर कॉलेज और नेहरू कॉलेज से सब लोग इकट्ठा हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सब होम्योपैथ्स के लिए। विश्व होम्योपैथी दिवस को लेकर मैम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड है, एक साइंटिफिक साइंस है और जो कि बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है विच इज़ सेफ एंड फ्री फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट्स एंड इट इज़ ऑल्सो कॉस्ट इफ़ेक्टिव। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, जहाँ गांव-गांव तक ये पहुँच सके हिंदुस्तान के और विश्व में भी प्रसिद्धि इसे मिले, इस साइंस में कैपेबिलिटी है। और मैं चाहूँगी आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे में हम लोग ये प्रण लें कि हम लोग अपने अच्छे कार्य करके इसको और आगे बढ़ाएं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहाँ से आए हैं, क्या नाम है सर? सर, अपना पूरा नाम बता दीजिए और बताइए कहाँ से आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार भाटिया है। मैं वाराणसी बनारस से आया हूँ और यहाँ पे हैनीमैन बर्थडे के फंक्शन में हमारे मित्र डॉक्टर आर.के. मनचंदा जी के इनविटेशन पे आया हूँ और मेरा संदेश विश्व होम्योपैथिक दिवस पर सभी लोगों से है कि होम्योपैथिक दवाएं जिनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं उसको फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन ट्रीटमेंट करें और जब इमरजेंसी या कुछ होती है तो मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। उस समय एक आध दिन में ही अपने को
मॉडर्न मेडिसिन में कर ले। प्रथम चॉइस में बुखार हो, खांसी हो, पेट खराब हो, उसमें होम्योपैथिक दवाओं को आप इलाज के लिए लें और प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह उसको घर पे भी रखें, ताकि पहली फर्स्ट एड में पहली एक खुराक ही आपको ज़्यादा बीमार होने से बचा लेगी। इसके लिए अपने निकट चिकित्सक से संपर्क करके और बातों को समझिए, ये आज की ज़रूरत है। आज 267वां जन्मदिन हम डॉक्टर हैनेमन का मनाते हैं और इसको होम्योपैथिक डे के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में लोग उनकी इस बात के लिए न केवल याद करते हैं बल्कि उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने होम्योपैथी को एक ऐसा मेडिकल सिस्टम के रूप में लोगों को दी है जो कई असाध्य रोगों में होम्योपैथी की दवाई के द्वारा लोगों का इलाज करती है। और ऐसे टाइम में जब बहुत सारे रोगों में एलोपैथिक का या किसी और पद्धति का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, होम्योपैथी एक बहुत बड़े इलाज के रूप में काम करती है। हमारे यहाँ नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है जो 100 बेड का हॉस्पिटल है और जहाँ पूरी की पूरी सुविधाएं बहुत अच्छी तरीके से दी जाती हैं। हमारे साथ आयुष के डायरेक्टर मनचंदा जी भी हैं, डॉक्टर मनचंदा, इनका सहयोग हमें हमेशा मिलते हैं। इसमें कि हम लोग करीब 20 लाख लोगों का सालाना इलाज करते हैं। ज़्यादातर ये पेशेंट वो होते हैं कि जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं या जिनको कोई सब एक्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई, स्किन डिजीज़, इस तरह के ज़्यादातर पेशेंट्स यहाँ पे इलाज कराते हैं। होम्योपैथी के लिए सरकार कमिटेड है हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए और नई डिस्पेंसरीज खोलने के लिए। हम लोग हर साल 5 से 7 नई डिस्पेंसरीज खोलते हैं। विश्व होम्योपैथिक दिवस पर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राज के मनचंदा, जो कि डायरेक्टर ऑफ आयुष हैं। तो आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं सर जानना चाहूँगी कि इस विश्व होम्योपैथिक दिवस पर आप हमारे सभी लोगों को, सभी डॉक्टर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के दिन जो होम्योपैथिक में ज़रूरत है, जितनी भी विविधताएं हैं होम्योपैथी में, जितनी भी प्लूरलिस्टिक आइडियाज़ हैं, उन सबको हमें यूनाइट करना है एंड होम्योपैथिक कम्युनिटी को एक यूनिफाइड मैसेज देना है व्हाट होम्योपैथी कैन डू इन हेल्थ सेक्टर। होम्योपैथी इज़ ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड in around 100 countries. सर, एजुकेशन की यदि बात करें तो आप होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए क्या करियर एडवाइस देना चाहेंगे? आज के दिन होम्योपैथिक स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, दे आर एट पार विद एनी अदर ग्रेजुएट स्ट्रीम। दे नॉट ओनली वर्क विद इन द सिस्टम बट नाउ दे आर वर्किंग एट वेरी हाई पोजीशन। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एज वेल एज ऑल स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव देयर ओन पब्लिक क्लिनिक्स and there is a policy that is known as cafeteria approach, where all state governments with the help of Government of India or otherwise are required to establish homeopathic clinics along with conventional clinic. So there is lot of scope for getting jobs. Even under National Ayush Mission, lot of activities are being planned. Homeopathy is being introduced for the school health scheme. Homeopathy is being introduced for mental health diseases. So lot of opportunities are there for the graduates of homeopathic doctor. And most importantly, what I have seen, 80% of the people still prefer to work like in conventional medicine in private sector, and they are very successful in these endeavors. सर, विश्व होम्योपैथिक दिवस के इस खास मौके पर कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़े हैं और कितने लोग ऑफलाइन जुड़े हैं, कहाँ से लोग आए हैं इसके साथ? इसके बारे में डेटा तो अभी थोड़े दिन बाद आएगा, क्योंकि अभी तो जस्ट प्रोग्राम हुआ ही है। Thousands of people have joined through our Facebook, YouTube as well as through our Zoom connections. Even last time we organized about few months back an LMHI program where 4,500 people joined us from 64 countries. सर, कोविड-19 की यदि बात करें तो कोविड-19 में डॉक्टर्स की काफ़ी अहम भूमिका रही है, जिसमें काफ़ी लोगों ने होम्योपैथिक को अपनाया है। तो जिस तरह की भूमिका कोविड-19 के टाइम पर होम्योपैथिक ने निभाई थी, क्या भविष्य में वैसे ही भूमिका रहेगी? ऐसा है, इस जो कोविड-19 के बारे में दिल्ली गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जो एक पॉलिसी गाइडलाइंस दी थी, उस पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसमें सारे डॉक्टर्स ने
एक डॉक्टर की तरह भी काम किया और सारे डॉक्टर्स ने कोविड के अंदर स्पेशल केयर भी दी पेशेंट्स को, अपने नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस में भी और अदरवाइज, और इसके साथ साथ कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।